बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 10th के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 142 है और ये थियोरेटिकल ज्योमेट्री का ट्रायंगल से मुतल्लिक ये मौजू है प्रोजेक्शन ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी किसी साइड का ट्रायंगल पर प्रोजेक्शन। ये जो है ना मसला नंबर हम 2 हल कर रहे हैं इसी किताब का, यानी मैथ 10th का। तो दावा हम है पहले, किसी भी है मुसल्लस में हादा ज़ाविया के सामने के ज़िले का मुरब्बा बराबर होता है बाकी दोनों ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के मनफी वर्टेक्स से गिराया गया अमूद का सामने वाली साइड का ज़ाविया की प्रोजेक्शन ज़रब कायदा से बनने वाली मुस्ततील के अखबार की। ये शायद ये बात आपके पल्ले ना पड़ी हो। इसको लिखना तो ऐसे ही था, इसको हम अमली तौर पर समझाते हैं। ये एक मुसल्लस है, इसमें तीनों ज़ाविये हादा हैं। हादा मीन्स एक्यूट एंगल। पहले हमने ऑब्ट्यूस एंगल का मसला पढ़ा, अब हम ऑब्ट्यूस एंगल का पढ़ते हैं। तो इसमें ये एक प्रोजेक्शन है, ये अमूद गिराया गया है। तो अमूद में ये वाला हिस्सा प्रोजेक्शन है। ये जिस तरफ से एंगल पर जिक्र हो रहा हो वो उसी साइड का प्रोजेक्शन लेंगे। अगर इस एंगल का जिक्र हो तो फिर ये लेंगे, अगर इस एंगल का जिक्र हो तो ये लेंगे। अब मसला क्या कहता है? मसला ये कहता है, फ़र्ज़ किया हम ये एंगल लेते हैं, ये एंगल ये लेते हैं। जब हम ये लेते हैं तो उसका मतलब इसके सामने वाली साइड है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस दिस ऑल सी स्क्वायर। दो तो हो गए। अच्छा, माइनस 2AD, ये प्रोजेक्शन होगा क्योंकि एंगल इधर का लिया 2AD मल्टीप्लाई बाई AB, यानी ये दूसरे लफ्ज़ों में ये साइड छोटी है ये साइड बड़ी है। इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम एक मुस्ततील का रकबा बना रहे हैं। मुस्ततील का रकबा भी, जो रेक्टेंगल का रकबा भी लंबाई से पे चौड़ाई होता है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होती है। जबकि स्क्वायर का रकबा ज़िला ज़रब ज़िला होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो जब छोटी बड़ी हो तो फिर मुस्ततील कराती है, चाहे खड़ी हो चाहे लेटी हुई हो। तो ये है मसला असल में। अब हम उसी के वही समझाया गया है। तो वर्टिक्स से गिराया गया, यानी वर्टिक्स ये वर्टिक्स है, गिराया गया अमूद ये है। तो सामने वाली साइड के, यानी ज़ाविया के सामने वाली साइड की तरफ का प्रोजेक्शन वजाहत के लिए दिया गया है। अदरवाइज़ ये है एंगल का प्रोजेक्शन यही कहलाएगा। ज़ाविया तरफ प्रोजेक्शन ज़रब कायदा, यानी ये वो इसको कायदा से तरफ देनी है बेस से। तो अब हम इसको हल कर समझाने की कोशिश करते हैं। बड़ा आसान सा मसला है। इन ट्रायंगल ABC, BC इज़ ए साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल ए एंगल ये जो है ना ABCR साइड्स ऑफ साइड्स। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको वजाहत करते हैं कि ये एक ट्रेडिशन है, रवाज है, जिसको कहते हैं कन्वेंशन है कि जो एंगल होते हैं बड़े ABC में लिखते हैं और उसके सामने की साइडें छोटी ABC में लिखते हैं। यानी ये B बड़ा है तो ये B साइड छोटी, A बड़ा है तो उसकी A साइड छोटी, C बड़ा है तो C साइड छोटी। तो इसको H लिख लेते हैं, ये एक है। तो वो हम ट्रायंगल ABC में अपोजिट टू ये ABCR ट्रायंगल साइड्स, CD यानी H इज़ परपेंडिकुलर अराउंड AB, ये परपेंडिकुलर का साइन है। साबित ये करना है BC स्क्वायर यानी A स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 2AB ये कौन सा होगा? ये पूरा AB ये होगा 2 तो डबल हो जाएगा, डबल रेक्टेंगल है ये, डबल रकबा का, ये डबल रकबा पहले बताया गया। 2AB ज़रब AD ये रेक्टेंगल बन गई, यानी AB ज़रब AD रेक्टेंगल बन गई और इसका डबल कर लिया। इसको शॉर्टकट ये लिखेंगे A स्क्वायर इज इक्वल B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2CX, यानी ये पूरा CX है, C है, इसको X कहेंगे।
तो अब हम इसको हल करते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ए डी सी इज़ 90 डिग्री, सो बी स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एच स्क्र। बी स्क्र होगा ये एक्स स्क्र प्लस एच स्क्र। ये मसला फिथागोरस से आपको पता ही है कि फिथागोरस मसला में यही होता है कि राइट एंगल के वो ट्रायंगल में वो ट्रायंगल राइट एंगल के सामने के ज़िले का रकबा मरबा बराबर होता है बाकी दो ज़िलों के मरबा अलग अलग के मजमूए के। तो ये आ गया बी स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एच स्क्र, पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिथागोरस। इन ट्रायंगल बी डी सी, अब ये दूसरी ले लेते हैं बी डी सी ट्रायंगल। नया ये बी डी सी इज़ 90 डिग्री, इसमें बी डी सी ये 90 डिग्री है, तो फिर क्या होगा, ये बी स्क्र आ जाएगा, ए स्क्र इज इक्वल टू एच स्क्र, ए स्क्र इज इक्वल टू एच स्क्र प्लस दिस। इसको हमने नाम ले लिया, हमने पूरा सी मनफी एक्स कर दिया, यानी आपके पास सी मनफी एक्स कर दिया, यानी सी मनफी एक्स स्क्र ये साइड को हमने इस तरह से कर दिया। और आ गया ए स्क्र इज इक्वल टू एच स्क्र। इसको अलजबरे के तहत हम खोलते हैं सी मनफी एक्स को, ये सी स्क्र प्लस एक्स स्क्र मनफी 2 एक्स होता है। पाइथागोरस थ्योरम ये अप्लाई किया, लेकिन यहाँ हमने इसको खोल दिया। ये वैल्यू जो हमने हासिल की एक की ये वाली, इसको 2 में डालते हैं, यानी इसमें जो बी की वैल्यू इसमें डालते हैं बी की वैल्यू, तो आ गया ए स्क्र इज इक्वल बी स्क्र प्लस सी स्क्र मतलब 2cx, ये बन गया। ठीक है, यानी ये हमने वैल्यू डाली क्योंकि बी स्क्र इसके बराबर है, तो वो एक्स स्क्र प्लस एच स्क्र ये बी स्क्र डाल दिया क्योंकि ये हमने प्रूव किया है। तो आ गया ए स्क्र वो मनफी 2cx, तो ये तो प्रूव हो गया, यही तो हम सच चाहते थे। ये देखें वो चीज़ सेम आ गई। तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र मनफी 2ab AD इस तरह से भी लिखा जा सकता है। एक ये दूसरा मसला है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला है। अपने ज़माने में ये देखें, ये जो थ्योरेटिकल ज्योमेट्री है, ये यूनानियों ने क़ब्ल अज़ इस्लाम ये चीज़ें साबित की, और इसका सिविल इंजीनियरिंग में बड़ा किरदार है। उस ज़माने में भी रहा है, अब भी रहा है, अब भी है। सिविल इंजीनियरिंग इसके बगैर मुकम्मल नहीं होती, यानी ये जो लोड वगैरह कैलकुलेट करते हैं इसी से करते हैं। अच्छा, मसला नंबर 3 अपोलोनियस का मसला। अपोलोनियस कहता है किसी मसलस में 2 अज़ला के मुरब्बों का मजमूआ, यानी कोई 2 अज़ला ले ले, उसको मुरब्बों का मजमूआ बराबर होता है, 2 अज़ला के मुरब्बों का मजमूआ बराबर होता है तीसरे ज़िले के मुरब्बा के डबल, यानी तीसरे ज़िले के मुरब्बा का डबल करना है, जमा उस पर पड़ने वाले वस्तानिया के मुरब्बा के डबल। यानी ये फ़र्ज़ किया कि ये 2 ज़िले मैं अपने तौर पर ए बी, ये 2 ज़िलों का मुरब्बे का मजमूआ यानी कोई टोटल बराबर होता है, तीसरा ज़िला ये आ गया, इसके डबल मुरब्बा के डबल, यानी ये डबल करके मुरब्बा नहीं करना, मुरब्बा का डबल करना है, यानी पहले इसको डबल नहीं करना साइड पे, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा रकबा हो जाएगा। तो मुरब्बा का डबल BC स्क्र, तो जमा ये बस्तानिया यानी AD स्क्र वो भी डबल करना है। यानी इन शॉर्टकट आप ये हम अब इसको अमली तौर पर करते हैं। इन ट्रायंगल ABC मीडियन AD बाइसेक्ट गिवन, ये बाइसेक्ट बेस साइड एट D पर बाइसेक्ट करता है, ये वस्तानिया है जिसको मीडियन कहते हैं। तो BD इज इक्वल टू CD, इसमें BD इज इक्वल टू CD ये वस्तानिया की शर्त होती है, यानी उसकी मीडियन की। तो टू प्रूव AB स्क्र प्लस AC स्क्र इज इक्वल टू BD स्क्र, इसके हाफ की, यानी पूरी साइड नहीं लेनी, हाफ लेनी है, हाफ के टू BD स्क्र प्लस 2AD स्क्र, 2BD स्क्र प्लस 2AD स्क्र। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में आपने ये का मूद कराना है AF, कंस्ट्रक्शन ड्रा AF ऑन BC। अब ये आ गया इन ट्रायंगल ADB, ये ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ADB वन एंगल इज एक्यूट
एक एंगल ये 90 डिग्री से कम एक्यूट है, सो ये हो गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये यानी एक एंगल ये एक्यूट है, ये एक एंगल तो आ गया। इसको पिछले मसले के तहत हम सोचते हैं, ये एक्यूट एंगल के सामने ये साइड है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर मनफी टू बी डी ज़रबे एफ डी, यानी ये आ गया, ये हिस्सा आ गया। ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल वाली साइड का प्रोजेक्शन लेना है, यानी ये ट्रायंगल में ये नहीं, ये एंगल नहीं लेना हमने ये है, तो इसका सामने का साइड सी स्क्वायर है। ये ज़रा गौर करें, ये सामने का वाली साइड सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस 2BD मल्टीप्लाई बाई एफ डी, 2FD, यानी ये दोनों दो मल्टीप्लाई हुई रीसेंट थ्योरम। अच्छा, अब हम लेते हैं इन ADC ट्रायंगल। अब दूसरे ट्रायंगल लेते हैं ADC ट्रायंगल। तो थ्योरम ADC ट्रायंगल, टू एंगल इज ऑब्ट्यूस, ये ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस मीन मुनफरजा ज़ाविया 90 डिग्री से बढ़ा। तो अब मसला उल्ट हो गया। तो अब इसके सामने का ज़िला बी स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2CD, 2 ये CD आएगा और साथ में ये आएगा FD, ये वो एंगल का ये उल्ट होगा, यानी ये ऑब्ट्यूस के एंगल अमूद ये होगा, क्योंकि उधर तो नहीं है ना, अमूद तो नहीं, इधर ही बनना ना, तो इधर ये अमूद का ये हो गया 2FD रीसेंट थ्योरम, ये वो थ्योरम 1, ये दो हमने हो गए। अब हम ये आ गया इसमें, अब AC स्क्वायर आ गया, ये वाला AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर प्लस 2BD ज़रबे FD, यानी इसमें ये जो है ना AC स्क्वायर को वो AB स्क्वायर ये जो है ना वो इसको उसी तरह से चेंज करते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, यानी ये आ गया प्लस DA स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। इसमें ये आ गया ये कि इसको यानी AB AC स्क्वायर, ये AC स्क्वायर, ये उसको देखते हैं ट्रायंगल को, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू प्लस बी, वो हमने ये जो CD है ना, CD की जगह BD कर लिया, यानी ये CD जो था ना, इसको बजाय क्यों बराबर है BD लिख लिया, तो बाकी हमारा वही फार्मूला है, DA जमा 2BD ज़रबे FD सेम है। इधर हमने BD ले लिया क्योंकि CD की बजाय BD ये वाला लिख लिया क्योंकि बराबर है, ये उसको ले लिया। तो अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। जब ऐड किया तो क्या आ गया, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये जो है जब ऐड करेंगे तो ये BD इस BD से कट जाएगा, AD इस AD से कट जाएगा, इसको हम ऐड करते हैं तो ये आ गया AB स्क्वायर जमा AD स्क्वायर, तो ये BD है, ये भी BD है, 2BD हो गया,
और ये एडी है, ये भी एडी है, 2AD हो गया। तो ये वाला माइनस है, ये प्लस है। इसमें BD से कट गया, FD से दोनों कट गए, तो ये वो तो हो गया। तो ये अगर आप इसको देखें और ये जो 2 प्रूव है इसको देखें तो एक ही चीज़ है, निकला है, साबित हो गया। तो मसला तो हल हो गया। तो अपोलोनियस का मसला हल हो गया। हाँ ठीक है। और अपने ब्राउन को भी ताला लगा कैसे दे रहे हैं आप? अब हमारे इसके एक्सरसाइज के सवाल नंबर हैं। ये सवाल नंबर हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये आ जाते हैं। एक मुसल्लस ABC का ज़िला BC मालूम करें, जबकि ए ज़ाविया बराबर 60 डिग्री, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 4 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये आपने मालूम करना है। एक मुसल्लस है, ये ABC है, इसमें ए ज़ाविया वो जो है ना मालूम 60 दर्जे है, AB 6 सेंटीमीटर है, और वो AB 6 सेंटीमीटर है, और ये नामालूम है, और ये मालूम है 4 सेंटीमीटर। सोल्यूशन ये एक जो है ना इसमें ड्रा करें परपेंडिकुलर ऑन AC, और परपेंडिकुलर ड्रा करें, और ये किसी नुक्ते पर मिलेगा यहाँ, से अबाउट D है AC। तो ये यहाँ मैंने D लिखा नहीं, इसको D समझ लें। AD बटा AB, AD बटा AB क्या होता है? कोसाइन 60, क्योंकि ये 60 है, ये दिया गया एंगल है। तो AD बटा AB कोसाइन 60, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है कोसाइन 60, और AD को अकेला किया तो AB ज़रबे ये यानी AB की वैल्यू 6 दी गई है, 6 लिख दी, और कोसाइन 60 वैल्यू 0.5 है, वो लिख दी। तो आ गया ये 6 × 0.5 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है, ये समझाने के लिए है। अब ये देखें ए स्क्वायर, अब इसको देखें ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इस परपेंडिकुलर मशक को देखें, ये पिछले मसले के तहत, ये इस एंगल के तहत, तो यानी ये इस एंगल के सामने का ज़िला, ये बराबर है ए स्क्वायर इज इक्वल टू वो C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मन भी 2AD, यानी वो इधर का प्रोजेक्शन आएगा 2AD ज़रब AC, ये जो मसले में पिछले में है। तो आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू डाल दी 6 स्क्वायर जमा 4 स्क्वायर मन की 2 ज़रब 3 ज़रब 4, यानी ये हमने मालूम कर ली AD की वैल्यू, ये लिख दी है। और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 जमा 16 मनफी 24, और आ गया ए स्क्वायर 36 जमा 14 16 मनफी 24, ये उसकी वैल्यू आ गया 28, और ए बराबर 28 अंडर रूट 28 जो होता है 4 ज़रब 7 का होता है, तो 2 ज़रब 7 अंडर रूट इज इक्वल 5.29 सेंटीमीटर आ गया। ये इसी का दूसरा मसला है। एक मुसल्लस ABC का वस्तानिया यानी BD मालूम करें, जबकि AC बराबर 9 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर है। ये आपने ये मालूम करना है AD। तो ये तीनों की पैमाइश दे दी है। सोल्यूशन ड्रा ट्रायंगल मीडियन। अच्छा, ये एक बात ये है कि कभी भी आपने वो डायग्राम बनाए बगैर सवाल हल नहीं करना। डायग्राम अगर आपने नहीं बनाई तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, अंधेरे में है, तो सवाल भी गलत हल होगा, तो सब कुछ ही गलत होता जाएगा। तो डायग्राम बना लें, इम्तहान में भी बनाएं, घर पर भी बनाएं, और जहाँ मर्जी बनाएं, तो लेकिन बनाएं ज़रूर। तो ये इसके मुताबिक चल रहा है। अब ये जो है ना, अब हम हल करते हैं इसको। ये डाला तो ये हमने यानी ये AD की पैमाइश पर, तो C स्क्वायर जमा A स्क्वायर, ये अपोलोनियस का थ्योरम है, वो क्या बोलता है C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू इसका आधा डबल का, यानी इसका डबल का आधा 2C बटा 2, यानी C तो ये साइड है ना, C है 2C बटा 2 जमा 2BD स्क्वायर, यानी ये इसका भी डबल। तो ये इसको ना गलती से
वो लिखना था, सी लिखना था, ये बी लिखना था, बी बेटर, ये सॉरी गलती से ना ये बी हो गया, ये इसको बी समझ लें, आप बी बटा 2 समझ लें, ठीक है। ये लिखाई में गलती हुई, तो ये आ गया जी इसकी वैल्यू वाली 6 स्क्वायर जमा 8 स्क्वायर 2 9 बटा 2 जमा 2 बी डी स्क्वायर। ये बी डी स्क्वायर हमने वो ऐसे ही अभी रहने दिया, और 36 जमा 64 2 81, ये 9 का 81 बटा 2 और जमा 2 बी टी स्क्वायर, ये इसको अकेला रखना है। 2 बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 1 भी 81 बटा 2, तो 100 में से 81 बटा 2 निकाला, ये हल किया और 2 इसके नीचे ले आए, ये आ गया जी। अब बी टी को ये 200 में -81 बटा 4, तो ये रकम आ गई वो। अब बी डी को अकेला करना, ये स्केयर ख़त्म करना है। बी डी आ गया 29.75, ये आ गया 5.454 सेंटीमीटर आंसर। ये इसको हल किया। इसका जो है ना तीसरा सवाल है, ये एक मतवाज़िल अज़ला जिसको पैरेललोग्राम कहते हैं इंग्लिश में, उसमें यह साबित करना है कि ए सी स्केयर ये दी गई है, ए बी सी डी, ए सी स्केयर, ये ए सी इसका वो है डायगोनल, ए सी डायगोनल है, ए सी स्केयर जमा बी डी स्केयर इज इक्वल टू 2 ए बी स्केयर, 2 एक साइड का ए बी स्केयर प्लस 2 बी सी स्केयर, यानी दोनों के स्केयर को प्लस करके ये 2 किया गया मल्टीप्लाई। अब हम ये पालोनोस थ्योरम और जो थ्योरम पहले हमने साबित किए उन्हीं को यहाँ इस्तेमाल करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी डी, ये ट्रायंगल का सिंबल होता है, पी डी एंड ए सी आर इट्स डायगोनल, बी डी और ए सी इसके डायगोनल है, विच बाइसेक्ट ईच अदर। ये वो जो ना रेक्टेंगल की और वो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होती है कि उसके जो डायगोनल होते हैं आपस में कता करते हैं, हाफ करते हैं, हाफ पर कता करते हैं दोनों एक दूसरे को। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये अगर ये एक ट्रायंगल हो तो ये इसका मीडियन होगा, और ये इस ट्रायंगल में ये मीडियन होगा। अगर हम ट्रायंगल ये ले लें तो इसमें ये मीडियन होगा, फिर मीडियन होगा, यानी दोनों ये ट्रायंगल ले लें तो फिर ये मीडियन होगा, यानी चारों एक मीडियन है। ये अलग अलग ट्रायंगल हो गए। तो ये इन ट्रायंगल बी सी डी, अब लेते हैं बी सी डी। इस ट्रायंगल में देखें, ये उसी रसूल के तहत डी सी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एफ बी स्क्वायर, ये ई बी स्क्वायर, ये ई बी यानी हाफ लेना है, 2 ई बी स्क्वायर जमा 2 ई ए स्क्वायर, ई ए स्क्वायर का ये है पूरा वो 2 ई ए स्क्वायर ये ले है, ये इसका 2 ई ए ये डायगोनल का लिया, यानी वो एक साइड ली, 2 ई सी स्क्वायर, ये ई सी ये लिया, ये एक साइड ली, यानी ये ट्रायंगल की एक है, यानी ये आपने वो क्या कहते हैं मीडियन ले लिया, और ये दूसरी ये एक साइड का हाफ ले लिया। अब इसी की बजाय ई बी जो है डी सी के बराबर है, ये ई बी इसमें ये ई बी ये डी सी के बराबर है, यानी वो डी और वो ई बी वो जो है ना और डी सी स्क्वायर, यानी ई बी की बजाय डी सी लिख दिया, ई बी की बजाय हमने डी सी बी सी लिख दिया, यानी डी जी डी वो बी सी लिख दिया, यानी और डी सी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका हाफ डी बी स्क्वायर जमा हाफ ई सी स्क्वायर, यानी आधे आधे डायगोनल है। ये एक हमारा रिजल्ट आ गया। और दूसरी इसके मुखालिफ ट्रायंगल लें तो डी ए स्क्वायर जमा बी ए स्क्वायर, ये उसी तरह से डी ए स्क्वायर जमा बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ई बी स्क्वायर जमा 2 ई ए स्क्वायर, यानी ई ए स्क्वायर ये हो गया।
और डी ए स्केयर जमा बी ए स्केयर इज इक्वल टू हाफ डी बी स्केयर जमा हाफ ए सी स्केयर। अब देखें ये भी वही रकम आ गई, तो ये फुल हो जाएगा, ये भी फुल हो जाएगा। तो अब इसको जमा करते हैं डी सी स्केयर जमा बी सी स्केयर जमा डी ए स्केयर जमा बी ए स्केयर, ये सारे इकट्ठे कर लिए इज इक्वल टू हाफ डी बी स्केयर जमा हाफ ए सी स्केयर जमा हाफ डी बी स्केयर जमा हाफ ए सी स्केयर। तो ये फुल हो गए। तो आ गया ये ए बी स्केयर जमा बी सी स्केयर, ये टोटल का इसका डबल हो गया इज इक्वल टू ए सी स्केयर, ये सिंगल हो गए ए सी स्केयर या बी डी स्केयर, क्योंकि ए बी डी सी और बी के बराबर है और ए डी बी सी के बराबर है। तो ये हमने प्रूव कर लिया है। तो ये हमारी वो एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हुई। तो अब आप इजाज़त दें, आप से गुजारिश है कि लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ये घंटे के बटन को दबा दें, जो कुछ भी आप मुनासिब समझें। तो ये जो है ना अगर दीगर ये मेहनत करें और कुछ कमेंट भी कर दिया करें ताकि पता चले कि कोई अंधेरे में तीर तो नहीं मारे जा रहे। थैंक यू वेरी मच।